ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे ब्रह्मचर्य के धनी ब्रह्ममय परम पूजित रुवन स्वामी, हे पंचबाल्यति तीर्थंकर तुम संपन्नति हो जगनामी। पंचबाल्यति नित बसो मेरे हृदय मझार, जिनके ओर में बस रहा प्रिय चैतन्य कुमार। बोलो पंचबाल्यति तीर्थंकरों की जय हो। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं अखिल भारतीय जैन महिला फेडरेशन के तत्वाधान में आयोजित की जा रही ज्ञान गोष्ठी में। इसमें आज का विषय है पंचबाल्यति। बहुत ही सुंदर विषय है। आज अपन एक एक करके पंचबाल्यति क्या होते हैं, कौन कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, किन तीर्थंकर का बाल्यकाल कैसा रहा है, कैसे मोक्ष प्राप्त किया, कैसे वैराग्य लिया, इन सभी विषय पर चर्चा करेंगे। एक एक वक्ता के माध्यम से एक एक तीर्थंकर पर उनके वक्तव्य सुनेंगे। हम गोष्ठी प्रारंभ करें उसके पूर्व अपना मंच सुसज्जित करने के लिए मैं निवेदन करूंगी श्रीमती ज्योति सेठ जी को कि आप आएं और आज की हमारी गोष्ठी के अध्यक्ष पद को सुशोभित करें। विशिष्ट अतिथि महोदया श्रीमती सुनीता जी मोदी आए और हमारी गोष्ठी की शान बढ़ाएं, गोष्ठी की महिमा गरिमा को बढ़ाएं। श्रीमती सुनीता जी मोदी। बैठना है और कुछ थोड़ी करना है। बोल रही थी ज्योति ना, अभी आप आप अपना आसन ग्रहण करें। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस मंगलमय गोष्ठी को। इसमें मांगलिकता प्रदान करने के लिए, मंगलमय मंगलाचरण करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ श्रीमती वर्षा जी जैन को। आप आए और अपना मंगलाचरण प्रस्तुत करें। सभी बहनों को सादर जय जैन। इस ज्ञान गोष्ठी को सफल बनाने के लिए हम सभी बहनें आज एकत्रित हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है जो हम सभी बहनों ने ये गोष्ठी शुरू की। इससे हम सभी का ज्ञान खिलेगा और हम सभी को धर्म तत्व प्रचार की प्रेरणा मिलेगी। इसके लिए मैं मंगलाचरण करना चाहूंगी। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना माना। भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना माना। विषय संपन्न इंद्रिय विषयों में ही सुख हमने जाना। विषय संपन्न इंद्रिय विषयों में ही सुख हमने माना। पर से भिन्न लखो निज चेतन हो, पर से भिन्न लखो निज चेतन, मुक्ति निश्चित होगी। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। महापुण्य से है जिनवर अब तेरा दर्शन पाया। महापुण्य से है जिनवर अब तेरा दर्शन पाया। सुख अतीन्द्रिय आनंद रस पीने को मन चित ललचाया। सुख अतीन्द्रिय आनंद रस पीने को चित ललचाया।
जी अपना भटकेंगे संसार में। अब अपनी खबर हमें हो गई। निज को ही जाने पहचाने निज में ही रम जाए। निज को ही जाने पहचाने निज में ही रम जाए। द्रव्य भाव नौ कर्म रहित शाश्वत से पद हम पाए। द्रव्य भाव नौ कर्म रहित शाश्वत से पद पाए। रत्नत्रय निधियां प्रगटाए हो। रत्नत्रय निधियां प्रगटाए मुक्ति निश्चित होगी प्रभु जी अपना भटकेंगे संसार में। अब अपनी खबर हमें हो। जय हिंद। धन्यवाद इतने सुंदर मंगलाचरण के लिए। अब सीधे ही चलते हैं अपने विषय पर। अब मैं सबसे पहले निवेदन करूंगी श्रीमती आशा जी जैन को कि आप जो प्रथम विषय है वासुपूज्य तीर्थंकर जो हमारे पंच बालयती में प्रथम बालयती हुए हैं उनके स्वरूप पर प्रकाश डालें। 2 लाइन बोलकर मैं उनको निवेदन करूंगी। बाल ब्रह्मचारी प्रभु वासुपूज्य जिन राज करी सम्यक आराधना पाऊं निजपद राज। चलिए मैं निवेदन करती हूँ श्रीमती आशा जी जैन को, आप आए और अपना वक्तव्य प्रदान करें। उपस्थित सभी बहनें एवं अध्यक्ष महोदय अनुप अतिथि सभी को सादर प्रणाम। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श जिन राज। चंद्र प्रभु शीतल श्रेयांश जिन वास पूजत सुरराज। विमल अनंत धर्म यश उज्ज्वल शांति कुंठ अरमल विमनाय। मुनि शोभ्रत नवीने में पाश प्रभु अर्घ्यमान पर शीश नवाज। मेरा विषय है 5 बालयती श्री वासुपूज्य मल्लीनाथ नेमिनाथ पारस प्रभु और महावीर स्वामी। इसमें पहले तीर्थंकर जो वासुपूज्य भगवान है उस विषय पे मुझे प्रकाश डालना है। जिन वाणी को जिसने अपनी सच्ची माता बनाई फिर नहीं करनी पड़ती उसको दूजी माता कोई। श्री तीर्थंकर भगवंतों का यह पुराण पढ़ने से हमारा आत्मा में एक नवीन वातावरण बनेगा। हमें ऐसी अद्भुत अनुभूति होगी मानो बीतरागी नगरी में पंच परमेष्टि के साथ मैं रहता हूँ और उन्हीं की जैसा उत्तम जीवन जीना सीखता हूँ। बस एक बार प्रविष्ट हो जा फिर तो उस बीतरागी नगरी में तो मैं ऐसा आनंद आवेगा कि उससे बाहर निकलना अच्छा ही नहीं लगेगा। आज अपने गुरुदेव के बोल रहे जो बीतरागी सर्वहितोपदेशी होते हैं उन्हें आप्त कहते हैं। वो आप्त ही तीर्थंकर कहलाते हैं। जो मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं समोसरण आदि विभूति से युक्त होते हैं जिन्हें तीर्थंकर नाम कर्म का महापुण्य का उदय होता है उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। ये 24 होते हैं। अब मेरा विषय आता है श्री वासुपूज्य भगवान के बारे में जिनके 5 कल्याणक अंग देश की नगरी चंपापुरी नगरी में हुए। जिनके आपने सर्वज्ञ होकर समस्त विश्व ज्ञान साम्राज्य प्राप्त किया। ऐसे वासुपूज्य भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। पूर्व भव रत्नपुरी में राजा पद्मोत्तर पुष्कर द्वीप में रत्नपुरी नगरी के राजा थे। आपका नाम पद्मोत्तर था। आप प्रजा के लिए कल्प वृक्ष के समान थे। शास्त्र के ज्ञाता थे। जैन धर्म की उपासना द्वारा आत्म तत्व को जानकर
मोक्ष के मार्ग में गमन करते हुए आपकी नगरी में धर्म का साम्राज्य था। एक बार आपको ऐसा निमित्त मिला कि आपकी रत्नपुरी के मनोहर उद्यान में युगंधर जिनराज पधारे। परम भक्ति पूर्वक जिनराज के दर्शन कर उपदेश सुना। प्रभु की वाणी में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप मोक्ष मार्ग का उपदेश सुनकर आप वैराग में झूलने लगे और देहादि संयोगों की अनित्यता, असारता अनित्यता, असरणता व असारता आदि का चिंतन कर संसार के भ्रमण के दुखों से अब बस हो ऐसे चैतन्य के एकत्व में जो परम सुख है उसी को साधेंगे। अर्थात आस्थे क्षण अमृत तथा आकुलता से ही के निमित्त इन विषयों से क्या राग करना, ये कभी तृप्ति देने वाले नहीं। तृप्ति तो अंतर्मुख उपयोग द्वारा चैतन्य की शांति में ही है। ऐसे वैराग पूर्वक युगंधर स्वामी के चरणों में आपने दिन दीक्षा ली। पद्मोत्तर महाराजा से आप मोक्ष पद के साधक महात्मा बने, रत्नात्रयधारी साधु बने। अन्य अनेक राजाओं ने भी राजपाट छोड़कर मोक्ष मार्ग में आपका अनुसरण किया। रत्नात्रय से आकर्षित होकर आपके मोक्ष की काललब्धि निकट आ गई। दर्शन, विशुद्धि और 16 कारण भावनाओं की उत्तम संपत्ति द्वारा तीर्थंकर प्रकृति भी आपको प्राप्त हो गई। रत्नात्रय की अखंड आराधना सहित समाधि मरण किया और महासुख स्वर्ग में इंद्र हुए। ये दूसरा भाव है इंद्र का। स्वर्ग में 16 सागर तक रहे। पद्मलेस्या सहित 16,000 वर्ष में मात्र मानसिक अमृत का आहार लेते थे। चैतन्य का अनुभव होने से पौदलिक अमृत की अभिलाषा शांत हो गई थी। अनेक देवांगनाओं के साथ रहने पर भी शारीरिक काम भोग आपको कदापि नहीं था। मात्र परस्पर मधुर शब्दों से ही वासनाएं शांत हो जाती थी। इससे सिद्ध होता है कि आपका चित्त स्वयं तृप्त है, उसको बाह्य विषय भोग निरर्थक है। वहाँ नेत्रों के बिना चौथे नरक तक ज्ञान कर सके, ऐसा अवधि ज्ञान आपको सम्यक अवधि ज्ञान था। इसलिए वहाँ बैठे बैठे आप मध्य लोक के तीर्थंकरों के दर्शन कर सकते थे। आपको कोई रोक शोक नहीं था। आपका आत्मिक जीवन भी सुखी था और बाह्य भी। शास्त्र कहते हैं कि चारों गतियों में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। यह बात सच है, लेकिन अज्ञानियों के लिए। आत्मज्ञानी तो सर्वत्र सुख है, क्योंकि सुख का भंडार अपने में है। इस प्रकार आत्म साधना सहित आपने महासुख पर्याय में असंख्यात वर्ष व्यतीत किए। 6 मास आयु शेष रही। तब मानो मुक्ति सुंदरी आपको स्वयंवर हेतु आपको बुला रही है। इस प्रकार आप मध्य लोक में आने के लिए आतुर हुए। उनका गर्व कल्याणक चंपापुरी नगरी में 12वें बासुपूज तीर्थंकर के रूप में अवतार होना था। इसलिए उनकी शोभा बढ़ाने के लिए कुबेर ने उस नगरी का श्रृंगार किया तथा गर्भ में आने के 6 माह पहले से प्रतिदिन करोड़ों रत्नों की वर्षा होने लगी। अंग देश की राजधानी के महाराजा बसुपूज महारानी का नाम जयावती था। आषाढ़ कृष्णा छठवीं के दिन महारानी जयावती ने 16 मंगल स्वप्न देखे। स्वर्गलोक को छोड़कर माता की कुंती में आप अवतरित हुए। चंपा नगरी रत्नवती बन गई। आप अवतार की चंपापुरी नगरी रत्नवती बन गई। आपके अवतार से बाह्य दरिद्रता तो दूर हुई तथा धार्मिक दरिद्रता जो भरत क्षेत्र में आ गई थी वह भी नष्ट हो गई। जैन धर्म का जो विच्छेद हुआ था आपके शासनकाल के बाद, सिद्धार्थनाथ के शासनकाल के बाद जो धर्म की विच्युति हो गई थी, वो वासुपूज भगवान के काल में पुनः धर्म शासन प्रारंभ हुआ। फागुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन चंपापुर में आपका जन्म हुआ। आपके जन्म हर्षोल्लास के देवलोक की कंपित हो उठा। वो इंद्रासन डोलने लगा। इंद्रों ने आकर आपका जन्म कल्याणक मनाया। धन्य हुई चंपा नगरी और धन्य हुआ भारत देश। और इंद्रों ने आपका नाम बासुपूज रखा।
चरणशील भेषा था। आयु 72 लाख वर्ष थी। शरीर की ऊंचाई 70 धनुष एवं 700 फुट थी। जन्माभिषेक के पश्चात स्वयं सची इंद्राणी ने स्वर्गलोक के आभूषणों से आपका श्रृंगार किया। जिस प्रकार मघा नामक नत्रक्ष से उत्तम वर्षा होने से ढेरों अनाज की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार आपके अवतार होने से धर्म की वृद्धि होने लगी। आपका काल समस्त प्रजाजन सद्गुणों के साथ पालन करते थे। धीरे धीरे बाल अवस्था व्यतीत हुआ। आपने युवा अवस्था में प्रवेश किया। आप कामदेव के समान सुंदर थे। आपके हृदय में स्थित वैराग आदि सद्गुणों के कारण आपका काम वासना से रहित बाल ब्रह्मचारी रहे। आपके माता पिता को पुत्र वधु देखने का अति लालसा थी, परंतु आपने उन्हें निराश किया। आपके विषय भोगों के बिना ही सुख है। आपने विषय भोग के बिना ही सुख और आनंद है, यह आपने अपने जीवन में जगत को बता दिया। चंपापुरी के युवराज के रूप में 18 लाख वर्ष तक रहे, तथापि चैतन्य वैभव में रंगा हुआ आपका चित्त राज वैभव से रंगा नहीं था, उससे अलिप्त ही रहता था। तत्पश्चात फागुन शुक्ला चतुर्दशी आई और जन्म दिवस चतुर्दशी आई। उस दिन आपका जन्म दिवस था। प्रजाजनों ने आपका जन्म उत्सव खूब धूमधाम से मनाया। स्वर्गलोक से भी अनेक पूर्व परिचित देव मित्र भी पधारे। उस समय चंपा नगरी का श्रृंगार वास्तव में अद्भुत था। लोग नृत्य गान द्वारा हर्षोल्लास व्यक्त कर रहे थे। आप सब ठाट बाट देख रहे थे, परंतु आपका चित्त कहीं अंतर की ओर गहराई में उतर रहा था। इतने में वह शोभा देखते देखते अचानक पूर्व भव में इंद्रलोक में देखी हुई अद्भुत शोभा का स्मरण हुआ। जाति स्मरण ज्ञान में आपके पूर्व भव का इंद्र भव तथा उससे पहले के पद्मोत्तर राजा का भव आपको साक्षात जैसा ही दिखाई दिया। तुरंत ही आपका चित्त संसार से विरक्त हुआ कि अरे कहाँ गए स्वर्गलोक के दिव्य वैभव और कहाँ गए दिव्य शरीर। इन क्षणभंगुर विषयों तथा शरीर में आसक्ति कैसी। शरीर भले ही चाहे कितना सुंदर हो, निरोगी हो, शोभावान हो, अच्छा असंख्यात वर्ष की आयु वाला हो, तथापि वह चैतन्य से भिन्न ही है। इसका प्रयोग निश्चित ही है। फिर इसमें आसक्त होकर स्वयं ही अपने आत्मा का बंधन किस लिए करना। शरीर और संयोग के मोह बंधनों को छोड़कर आपने आत्मा को इस भव का भ्रमण से मुक्त करने के लिए मुनि दशा को अंगीकार किया। ऐसे उत्तम वैराग्य विचारों द्वारा आपने जन्मदिन को दीक्षा दिवस के रूप में बना दिया। तीर्थंकर होने के लिए अवतरित हुए, इसलिए मुक्ति मार्ग में जाते हुए आपको रोकने के लिए माता पिता ने कोई चेष्टा नहीं की। हमारा पुत्र परमात्मा बनने के लिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है, ऐसा समझकर वे अनुमोदना सहित मौन रहे। उन्होंने ना खेद किया ना हर्ष। ब्रह्मलोक से लोकांतिक देवों ने आकर दीक्षा कल्याणक मनाया। रत्न माला नाम की पालकी में आरूढ़ होकर रत्नात्रय की माला पहनने के लिए वन में चल दिए। मनोहर वन में जाकर सर्वशल का त्याग कर केशलोच किया। अब तो नमः देव्या ऐसे उच्चारण पूर्वक आत्म ध्यान में लीन हो गए। सदुपयोग से निष्परम तत्व की अनुभूति पूर्वक प्रत्याख्यान कषाय दूर हो गई। सातवां गुण स्थान तथा मना पर्याय ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अनेक प्रकार की लब्धियां प्रकट हुई। 2 उपवास के बाद फागुन शुक्ला प्रतिपदा के दिन नगरी पधारे और सुंदर नाम वन में सुंदर नाम के राजा ने आपको प्रथम हार खीर का दिया और देवों ने आश्चर्यकारी मंगल वाद्य बजाए और तथा पुष्प वृष्टि की। आत्म ध्यान सहित मुनि दशा में विचरते हुए आप आत्मशुद्धि में अत्यंत वृद्धि कर फागुन कृष्ण चतुर्दशी को आप मुनि हुए और माघ कृष्ण द्वितीय को आप केवल ज्ञान प्रकट करके सर्वज्ञ परमात्मा बन गए हैं। चंपापुरी
के मनोहर वन में दीक्षा ली थी। उसी वन में 8वां, 9वां, 12वां और 13वां गुलिस्तान प्रकट किया और केवल ज्ञान प्राप्त किया। धन्य हुई चंपापुर नगरी, जहाँ प्रभु के 5 कल्याणक मनाए गए। इंद्र ने अपना वैभव सहित पूजा करने आए। इंद्र अपने वैभव सहित पूजा करने आए। इंद्र ने कुबेर को आज्ञा दी कि हे कुबेर, इंद्रलोक के उच्च से उच्च वैभवों का उपयोग कर तीर्थंकर प्रभु के समोषण की रचना करो। ऐसी अद्भुत रचना हुई समोषण की, उसे देखकर इंद्र भी आश्चर्यचकित हो गए। अरे, ऐसी अलौकिक रचना करने का सामर्थ्य हमारा नहीं था। यह तो तीर्थंकर के अचिंत्य पुण्य का प्रताप है। उस अद्भुत समोषण के बीच आप उससे भी अद्भुत शोभायमान विराजते थे। तीनों गति के जीव धर्म सभा में आए अतः आपके दर्शन पाकर वीतरागता की प्रेरणा प्राप्त करते थे। वो क्रूर प्राणी भी हिंसक भाव छोड़कर शांत हो जाते। दिव्य धनी द्वारा आपने जगत को भी मोक्ष मार्ग बताया तथा पहले बाल ब्रह्मचारी रहकर 18 लाखों वर्षों तक आपने चंपापुरी का राज किया। तब सर्वज्ञ होकर सारे जगत में 54 लाख वर्ष तक धर्म साम्राज्य का परिवर्तन किया। आपकी सभा में धर्म हुए 66 गणधर, 12,000 पूर्वधारी सुत केवली मुनि, 39,200 उपाध्याय मुनि, 10,000 विक्रियाधारी रिद्धि मुनि और 4,200 बाधी मुनि, 5,400 अवधि ज्ञानी मुनि और 6,000 मनः पर्याय मुनि आपको वंदन करते थे। 6,000 केवल ज्ञानी अरहंत परमात्मा भी गमन मंडल में आपके साथ ही धर्म सभा को सुशोभित कर रहे थे। आपके श्री मंडप में कुल 72,000 मुनिवर और 1,06,000 अर्जिकाएँ थीं, जिसमें मुख्य अर्जिका वीर सेना थी। आपका यह वैभव देखकर अनेकों जीवों का मान तथा मिथ्यात्व मिट जाता था और वे सम्यक्ति की प्राप्ति करते थे। ऐसे धर्म प्राप्त 2 लाख श्रावक, 4 लाख श्राविकाएं समोषण में आपकी उपासना कर रहे थे। देवों का तो पार ही नहीं था। वो सिंह, सिर्फ, हिरण आदि तिरंचों की संख्या भी बड़ी विशाल थी। इस प्रकार देश देश में विचरण करके धर्म चक्र की 71,999,000 वर्ष परिवर्तन करते करते जब 1,000 वर्ष की आयु आपकी शेष रही, तब आप पुनः चंपापुरी नगरी पधारे और अंतिम मास में रजतमाला नदी के किनारे मंदारगिरी के मनोहर उद्यान में स्थिर हुए। आपका विहार और वाणी दोनों रुक गए और भाद्र शुक्ला चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी को सायकाल संपूर्ण योग निरोध करके 94 मुनिवरों सहित आप लोकाग्र में सिद्ध सलाब में पधारे। आपके निर्माण कल्याण मनाने 5वीं बार इंद्रलोक से देव चंपापुरी नगरी आए। 5 कल्याणक से चंपापुरी नगरी धन्य हुई और साधक भी आपकी उपासना से धन्य हुए। ये अपना वासुकी भगवान का पूरा 5 कल्याणक का वर्णन हुआ। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि निज आत्मा के आश्रय से होते हैं अपूर्व कल्याणक। मैं एक शाश्वत ज्ञायक हूँ। ऐसे निर्णय में ज्ञान का लगना गर्भ कल्याणक है। मैं एक शाश्वत ज्ञायक हूँ। ऐसे निर्णय पूर्वक निर्भय निशंक परिणति प्रकटाना जन्म कल्याणक है। ऐसे निर्णय करने वाले ज्ञान का ज्ञायक नहीं, तृप्त होना तप कल्याणक है। ज्ञान में ज्ञान का बसा रहना ज्ञान कल्याणक और मुक्त ज्ञायक स्वरूप की कोई सतत अनुभवना मोक्ष कल्याणक है। और वासुकी भगवान के समय में चंद्रप्रभ नाम के कामदेव थे, द्विपृष्ठ नाम के नारायण थे और तारक नाम के प्रतिनारायण थे, अचल नाम के बलदेव थे, वचल नाम के रुद्र थे और महाभीम नाम के
नारद थे इनके शासनकाल में। अच्छा, चंपापुरी नगरी की मैं 10 विशेषताएं और बताना चाह रही हूँ। वैसे आपको ज्ञात होंगी और नहीं भी हो तो ख्याल में आ जाएंगी। एक तो यही कि चंपापुरी नगरी में अपने बांसुपूज भगवान के 5 कल्याण हुए, है ना। और दूसरा, ध्यान से सुनना, प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं इसमें से ना। अच्छा, मतलब अभी जो बताया ना। अच्छा, उपसर्ग विजेता सेठ सुदर्शन इस चंपापुरी नगरी में हुए। और बांसुपूज भगवान के गणधर राजा पद्मप्रत मिथिलापुरी के राजा थे। उन्होंने चंपापुर में विराजमान बांसुपूज तीर्थंकर भगवान की महिमा सुनी। वो तत्काल दर्शन करने चल पड़े, परंतु भिन्न भिन्न प्रतिकूलताओं द्वारा देव ने उनकी भक्ति की परीक्षा ली, परंतु वे डिगे नहीं और अंत में चंपापुर में प्रभु के दर्शन करके उपदेश सुनकर संसार से विरक्त होकर मुनि दीक्षा ली और प्रभु के गणधर होकर मोक्ष पधारे। वो चंपापुरी की राजकुमारी रोहिणी, जो हस्तिनापुर के राजपुत्र अशोक की रानी थी, वे दोनों बांसुपूज भगवान के दर्शन करने चंपापुर आए। महाराज अशोक तो भगवान के उपदेश सुनकर मुनि हुए, वो गणधर बने। रोहिणी भी अर्जिका बनकर अच्युत स्वर्ग में देव के रूप में उत्पन्न हुई। अच्छा, धर्मघोष मुनि ने भी 1 माह का उपवास किया और पारणा के दिन उन पर उपसर्ग आया, तो उपसर्ग को जीतकर उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की और मोक्ष प्राप्त किया। मतलब ये भी चंपापुरी नगरी का ही प्रसंग है। अच्छा, पांडवों के सबसे बड़े भाई कर्ण, वो भी चंपापुरी नगरी के राजा थे, है ना, जिसके सील के प्रताप से घड़े में बंद नाग हार बन गया। और सोमासती भी चंपापुरी नगरी की थी। निकांक्षित अंक में प्रसिद्ध सती अंजन अनंतमती भी यहीं की थी। कुष्ठ रोगी से बैरागी बने राजा श्रीपाल भी चंपापुरी नगरी के थे। वो वर्तमान शासन नायक तीर्थंकर भगवान महावीर का भी समोषण भी चंपापुरी नगरी में आया था। ये 10 विशेषताएं चंपापुरी नगरी की हैं। बांसुपूज जिन सिद्ध भये चंपापुर के देश, मंदारगिरी पर पूजूं बाल ब्रह्मदेश। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी इन्हें कि आपने बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत किया। आपके वक्तव्य में बांसुपूज भगवान के 5 कल्याणक आए, ये अच्छी सटीक जानकारी थी। धन्यवाद। इस गोष्ठी के प्रथम वक्तव्य के विषय से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगी श्रीमती श्रद्धा जी जैन। चाची ने मतलब बोला कि इनके अवतार से बाह्य दरिद्रता तो दूर हुई और जो धार्मिक दरिद्रता चली आ रही है वो भी दूर हुई। इसका क्या मतलब हुआ? एक लाइन आई थी ना कि उनके जन्म से चंपापुर की बाह्य दरिद्रता तो दूर हुई और जो धार्मिक दरिद्रता भी चली आ रही थी वो भी दूर हुई। मतलब जो गुरु कुदेव या दूसरे धर्मों के तरफ लोग आकर्षित हो रहे थे या गलत मार्ग में जा रहे थे। नहीं ऐसा नहीं। धर्म का लोग हो गया। सुनिधिनाथ भगवान से लेके शांतिनाथ भगवान तक जो धर्म का विक्षेप बार बार हो रहा था ना, तो इनके समय भी धर्म का विक्षेप हुआ। जब इनका शासन काल आया, जिनका जैसे ही जन्म हुआ तो ये धार्मिक दरिद्रता दूर हो गई। और लौकिक दरिद्रता दूर कैसे हुई? तीर्थंकर का जैसे जन्म होता है तो तीर्थंकर। अरे रत्नों की वर्षा हुई ना। हाँ, रत्नों की वर्षा होने से अपने आप ही 6 महीने वर्षा हुई तो दरिद्रता दूर हो गई, है ना। एक ये मेन पॉइंट था। और बाकी की चंपापुर नगरी एक ऐसी नगरी है जहाँ पे एक ही तीर्थंकर के 5 कल्याण एक साथ हुए, है ना, मंदारगिरी पर्वत पर। अब मंदारगिरी पर्वत अभी जाके आने वालों को एकदम प्रत्यक्ष आंखों में दिख रहा होगा कि कैसे वो गुफा के अंदर भगवान बैठ के मोक्ष पधारे होंगे, है ना।
और नहीं है, मंदिर बन गई। नहीं नहीं वो है ना गुफा है ना, अभी जाके आएंगे, मंजू जाके आएंगे। इतनी गंदगी है आपके वहाँ। अच्छा, इनके कितने गणधर थे बताए अभी, क्योंकि अपने को सिर्फ सुनना नहीं है, सुन के याद भी रखना है, क्योंकि वो तो बोल दिया तो अपन भी घर पे पढ़ सकते थे, परंतु कुछ कुछ जानकारी अपने को 5 वाले तीर्थंकरों की होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कितने गणधर थे? मेन तो गणधर, बाकी मुनि, अर्जिका, श्रावक, श्राविका, अवधि ज्ञानी, मनप्रेमी सब बताया उन्होंने, पर एक गणधर, मुख्य गणधर कितने थे? और 2 गणधर तो चंपापुर से ही मोक्ष गए बताया, और मुख्य गणधर कितने थे? किसने ध्यान नहीं दिया? लास्ट में बताया था। नहीं 66 गणधर है ना, 66 गणधर थे उनके। 66 नहीं, 66 ही तो बोले, 66 67 सुना नहीं 66 है ना। और बाकी तो जैसा 5 कल्याणक सभी तीर्थंकरों का होता है, तिथि अलग अलग है, बस बाकी तो सभी मेन यही चीजें। और कुछ अब विषय अगली वक्ता का आएगा, उसमें अपन पूछेंगे फिर। इसके बाद श्रीमती मनोबाला जी जैन आए और दूसरे बालयती जो मल्लीनाथ तीर्थंकर हैं उनके स्वरूप पर प्रकाश डालें। मल्लीनाथ जिन राज परम आदर्श हो, भविजन को सुखदाय परम आपका दर्श हो। चलिए मैं निवेदन करती हूँ कि आप आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। कम देना, अशुद्धियाँ बहुत हो सकती हैं। सब अपने ही है, बिल्कुल चिंता नहीं करो, सब अपने ही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं समस्त सभासद, हे जिनवर तुम सत्य हो, पुरुषार्थी हो मोक्ष के, साधक जीव तुमको सेते, अर्थी है नित्य आत्मा के। प्रभु आपका सेवक कभी न पर्याय स्त्री पर्याय को पाता, भव भ्रमण का अंत कराकर शीघ्र मोक्ष पद भी पाता। जैसा कि 5 वाले तीर्थंकर में दूसरा नाम मल्लीनाथ भगवान का आता है। आपका पवित्र जीवन पूर्व भवों से ही रत्नत्रय द्वारा अलंकृत था, अतः आप आधारक जीवन के आराधक जीवन की पहचान और उसकी चिंतन करने वाले जीव देव शास्त्र गुरु संबंधी मिथ्यात्व के, आपके आराधक जीवन की पहचान और उसकी चिंतन करने वाले जीव देव शास्त्र गुरु संबंधी मिथ्यात्व के सल्ल को मल्ल की भांति चूर चूर कर देते हैं। जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में बीत सोका नाम की एक सुंदर नगरी में मोक्ष अभिलाषी धर्मात्माओं से भरपूर उस नगरी में जिन मंदिरों के उन्नत शिखरों पर लहराती हुई धर्म ध्वजाएं मानो देवों को पुकार रही हैं। देवलोक में तुम्हें मोक्ष प्राप्त न होता हो तो वह प्राप्त करने के लिए यहाँ आओ। इस नगरी में सदा केवली भगवान विराजते हैं। उस सुंदर नगरी का राजा तीर्थंकर मल्लीनाथ का आत्मा स्वयं पूर्व बीत शोका नगरी का राजा था। उनका नाम वैष्णव था। वे आत्मज्ञानी थे। उनका चित्त रत्नत्रय की आराधना में लीन रहता था। एक बार वे राज्यसभा में बैठे थे। उद्यान के माली ने आकर बधाई दी, हे स्वामी, आपकी नगरी में नंदन वन में आज सुगुप्ती नाम के चंदन वन में आज सुगुप्ती नाम के महामुनिराज पधारे हैं। जिस प्रकार साधक जीवों का हृदय रत्नत्रय खल उठता है, उसी प्रकार सारा उद्यान बिना मौसम के आम्र आदि सुंदर फल फूलों से खिल उठा है। यह सुनते ही राजा ने अत्यंत हर्ष विभोर होकर आनंद भेरी बजाई और नगर जनों सहित धूमधाम से मुनिराज की वंदना करने आए। श्री मुनिराज ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, तुम्हें मोक्ष के कारण रूप रत्नत्रय धर्म की वृद्धि हो। मुनिराज के आशीर्वाद से राजा प्रसन्न हुए। उनके मुख से रत्नत्रय धर्म का स्वरूप श्रवण करने की भावना भाई। मुनिराज के मुख से मानो अमृत झरता है, ऐसी वाणी निकली है। हे राजन, सुनो, अनेक प्रकार के दुखों से भरे हुए इस संसार से
छुड़ाकर जो अनंत सुख के धाम है, ऐसे मोक्ष की प्राप्ति कराए उसका नाम धर्म है। वह धर्म साक्षात मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ऐसे त्रैरत्न स्वरूप है। उसकी आराधना करो। सम्यक दर्शन सर्वज्ञ वीतराग देव, निर्मोही गुरु और जीव अजीव आदि 7 तत्व का स्वरूप जानकर उनमें सारभूत अपने शुद्धात्म तत्व की अनुभूति करना सम्यक दर्शन है। शुद्ध नए भूतार्थ है। भूतार्थ का आश्रय करने वाला सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते हैं और सम्यक चारित्र 13 प्रकार का होता है। रत्नत्रय की सुंदर महिमा सुनकर भावी तीर्थंकर ऐसे वैष्णव राजा ने रत्नत्रय धारण करने की भावना भाई। राजा ने रत्नत्रय के प्रति परम भक्ति से रत्नत्रय व्रत का विधान किया, जो संक्षेप में है। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं पूर्णिमा 3 दिवस का होता है। व्रत के दिनों में उत्तम पवित्र जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार 3, 5 और 13 वर्ष तक करना चाहिए। इस तरह वैष्णव राजा धर्म आचरण करते एक दिन वन विहार करने गए। वहां प्रातः एक बड़ वृक्ष को देखा, कितना विशाल बड़ वृक्ष है। सायकाल को लौटे तो बिजली गिरकर वह बड़ वृक्ष भस्म हो गया था। ऐसी क्षण भंगुरता देखकर श्री नाग नामक मुनिराज से दिन दीक्षा धारण की। दर्शन विशुद्धि 16 कारण भावनाएं द्वारा तीर्थंकर नाम कर्म भावना पूर्वक असंख्यात वर्ष रहने पर भी चारित्र रूप मुनि दशा बिना मोक्ष की साधना नहीं होगी। मनुष्य लोक में आने के 6 माह शेष थे। तीर्थंकर प्रकृति के प्रभाव से मनुष्य लोक में आश्चर्य एवं चमत्कार होने लगे। अब हम मिथिलापुरी चलें। बिहार देश के निकट बंग भूमि है, उसमें मध्य में अत्यंत शोभावान मिथिलापुरी नगरी है। वहाँ राजा कुंभ राज्य करते थे। उनकी पटरानी प्रजावती थी। उसी समय स्वर्ग से देवांगनाएं आईं और कहने लगीं, हे माता, 6 मास पश्चात अपराजित स्वर्गलोक से 19वें तीर्थंकर का जीव आपकी कुक्षी में अवतरित होने वाला है। इस तरह महाराजा कुंभ और प्रजावती के जीवन में विशिष्ट परिवर्तन होने लगे। माता ने 16 स्वप्ने देखे। अष्टकुमारियों का आगमन हुआ। तीर्थंकर का जन्म महोत्सव हुआ। पांडुक शिला पर अभिषेक हुआ। सब मल्लिक कुमारी अवस्था में प्रवेश किया। उनकी आयु 55,000 वर्ष की थी। इस तरह युवराज मल्लिक कुमार अब 100 वर्ष के हो गए थे। एक बार राजा पृथ्वीपति की ओर से अपनी पुत्री रति कुमारी के लिए मंगनी आई। माता पिता उनकी विवाह की तैयारी करने लगे। मघशिर शुक्ला एकादशी जन्म दिवस था। वही विवाह का दिन निश्चित हुआ। वह दूल्हा बनकर जा रहे थे, तभी उन्हें पूर्व अपराजित विमान जैसी रचना दृष्टिगोचर हुई और इस क्षण भंगुर शोभा के संयोग से आत्मा को क्या लेना देना। आत्मा की शोभा रत्नत्रय के वीतराग भाव से ही है। मल्लिक कुमार का चित्त संसार से विरक्त हुआ। जन्म, विवाह और वैराग्य तीनों प्रसंगों का मानो संगम हुआ। इस प्रकार मल्ली राज के साथ 300 राजा और दीक्षा लेने को तैयार हुए। शोक लहर छा गई। तभी लोकांतिक देव आए और मल्लिक कुमार जिन दीक्षा हेतु गमन किया, दीक्षा कल्याणक मनाने हेतु जयंती नामक सुंदर सिविका लेकर मिथिलापुरी आए। इसके बाद श्वेत वन के उपशांत वातावरण में जिन दीक्षा का एक महामंगलोत्सव प्रारंभ हुआ। तीर्थंकर मुनिराज की आत्मा मघशिर शुक्ला एकादशी के दिन मोक्ष मार्ग रूप परिणमित हुए। 2 दिन उपवास के पश्चात मिथिलापुर के नंदी शयन राजा ने नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान देकर पारणा कराया। प्रभु की आत्मा साधना आश्चर्यजनक थी। भगवान मल्लीनाथ ने मात्र 6 दिन तक तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार मिथिलापुरी क्षण भर में समूहशरण की भव्य रचना हुई। समूहशरण में विश्वसेन, विशाखसेन आदि 28 गणधर थे। 40,000 मुनिवर, बंधुसेन आदि 55,000 आरिकाएं, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएं थी। विशाखसेन आदि 28 गणधर थे। 40,000 मुनिवर और बंधुसेन आदि 55,000 आरिकाएं, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएं थी। और समूह शरण में ही प्रभु सन्मुख आत्मज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया। आपकी आयु 55,000 वर्ष की थी होने पर भी आप मात्र 100 वर्ष छद्मस्त रहे। 100 वर्ष में परमात्मा होकर आपने 54,900 वर्ष तक आप
तीर्थंकर रूप से भरत क्षेत्र में मंगल विहार करते रहे। अंत में 1 मास आयु शेष रही, तब प्रभु सम्मेय शिखर पर आकर स्थिर हुए और फाल्गुन शुक्ला पंचमी के दिन क्षण भर 14वें गुण स्थान संबलपुर से सम श्रेणी में सिद्धालय में विराजमान हो गए। देवों ने पंचम कल्याण का महोत्सव मनाया। इस तरह मल्लीनाथ भगवान के 5 कल्याणक पूर्ण हुए। मल्लीनाथ भगवान का संबल कूट है जय, मन स्तन कर पूजाऊं शिखर सम्मेले। बोली मल्लीनाथ भगवान की जय। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत अच्छा बोला। अब इसके मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाल रही हैं श्रीमती श्रद्धा जी जैन। ये कौन से नंबर के तीर्थंकर मणि भाभी? हमने तुरंत सही भी बोल दिया। हाँ तो हम नहीं बोल रहे, आपने नहीं बोला करके, है ना। इनकी आयु कितनी बताई? 55। और इनका बाल्यकाल, युवावस्था काल 100 वर्ष। मतलब जब ये 100 वर्ष के थे, जैसे आज के 25 वर्ष में अपन शादी की चिंता करने लगते हैं, जब ये 100 वर्ष के हुए, जब इनका जन्मदिन मना रहा था, शायद भाभी क्योंकि कल ही आई हैं शिखर जी से, इसलिए इतनी मतलब नहीं बोल पाएंगे, तो मैं बता दे रही हूँ कि उनको वैराग्य कैसे हुआ। तो जब वो 100 वर्ष था, उनका जन्मोत्सव मना रहे थे और उसी समय उनके माता पिता ने उनसे पूछा कि अब हम तुम्हारी शादी करने वाले, पर उसमें बहुत लंबा हो रहा था ना, इस वजह से मैंने तो क्यों हुआ शादी और वैराग्य कैसे हुआ शादी के बीच में उनको, ये बताया आपने? बताया ना अपराजित, मतलब उन्होंने कहा घाट वाट ऐसे ही है हमारा, हमने पूर्व भाव में देखा था वो। मेरी गलती है। हाँ तो फिर मैं प्रश्न ही पूछती हूँ ना, फिर तो मैं प्रश्न ही पूछ रही हूँ सीधा कि वैराग्य का क्या कारण हुआ, सुना उसके बाद बताओ। नहीं क्या चीज लिखा हुआ देखा वो तो अभी इसने बताया उस हिसाब से बताओ। विमान का वो जो अपना आप मत बोलो। जैसे ही मतलब इनके माता पिता ने स्वीकृति दे दी, अब घर तैयारी होने लगी राजमहल में, है ना। थोड़ा थोड़ा मणि भाभी ने सही बोला, तैयारी होने लगी। ऐसा सजाया गया राजमहल को जैसे स्वर्ग का अपराजित विमान हो। वो जैसे विमान स्वर्ग महल को देखा सजा हुआ, तो उनको लगा कि अरे मैंने तो पहले भी कहीं देखा है ऐसा विमान। उन्हें याद आ गया। और इधर तैयारी, ब्याह की तैयारी, बारात चल रही है, मतलब बारात जाने लगी और वो बारात जाती तो घर सजाते ही है ना, आज भी सजाते हैं घर को। तो वो सजे हुए घर को देख के उनको वैराग्य आ गया कि अब पूर्व का जाति स्मरण हुआ और उन्होंने दीक्षा ले ली। अच्छा, और इनका सबसे मेन इनका पॉइंट कि इनको 6 दिन में केवल ज्ञान हुआ, है ना। सबसे कम मतलब दीक्षा लेने के 3रे दिन तो आहार के लिए उठते। आहार किससे हुआ इनका? खीर से। क्योंकि सभी भगवान सिर्फ एक ऋषभ देव को छोड़ के बाकी सभी भगवान को खीर से आहार हुआ, खीर से आहार हुआ। और क्या बोल रही थी? 6 दिन बाद। हाँ, 3 दिन तक तो मतलब आहार के लिए उठते, मतलब इन्होंने आहार एक बार ही किया। अपने 100 वर्ष से 55,000 वर्ष 2 उपवास करके, नहीं 100 वर्ष में दीक्षा ले ली, है ना। पहले दिन 2 उपवास से करते ही है, 3रे दिन आहार लिया होगा, मतलब 100 वर्ष में एक बार आहार लिया 100 वर्ष के बाद, और उसके बाद केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान के बाद आहार होता नहीं है, तो 55,400 वर्षों तक वो निराहार रहे। अरे लेते ही नहीं है। अच्छा, सबसे मेन 6 दिन में वो हो गया ना, वो केवल सबसे मेन इनको श्वेतांबर मत स्त्री पर्याय मानते हैं, है ना। मल्ली देवी मतलब उनका ये मानते हैं कि आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर पुरुष का। कैसे हो सकता है एक तीर्थंकर के जीव के साथ ऐसा? अपन सामान्य में भी नहीं सोच सकते कि आधा शरीर पुरुष का और आधा शरीर स्त्री का। सम्यक दृष्टि को होती नहीं है नपुंसक वेद नहीं तो कितनी बड़ी अज्ञानता, ये सोचो कितनी बड़ी अज्ञानता उन लोगों की मल्ली देवी के नाम से, और उनको स्त्री पर्याय भी मोक्ष मानते हैं, जबकि स्त्री पर्याय में मोक्ष होता ही नहीं है। ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा क्यों मानते हैं? और ऐसा ये श्वेतांबर मत वाले ऐसा क्यों मानते हैं? इसको तो बताएंगे अलग से हुंडावसर्पणी काल के दोष के कारण। ये हुंडावसर्पणी काल का दोष है, इसलिए ऐसा माना गया, क्योंकि नहीं तो श्वेतांबर मत होता ही नहीं है अन्य कालों में। अन्य मतलब ये असंख्यात वर्षों के बाद ऐसा काल आया
हुंडा सर्पणी काल। इस दोष के कारण ये ऐसा हुआ, नहीं तो कभी भी जब अवसर्पणी या उत्सर्पणी काल आता है तो सिर्फ एक दिगंबर जैन धर्म ही होता है, अन्य धर्म होते ही नहीं है। मतलब दिगंबर ही, श्वेतांबर स्थानकवासी कुछ भी नहीं, सिर्फ एक दिगंबर धर्म होता है। इसलिए ऐसा काल हुंडा सर्पणी दोष के कारण इतना बड़ा मिथ्या आरोप उनके ऊपर ही एक तरह से असाधना है उनकी ये, है ना। चलो अच्छा, हाँ एक और इसकी विषय इनकी कि अरहनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद मल्लीनाथ भगवान हुए, तो कितने वर्षों बाद हुए? 1000 करोड़ वर्ष बाद। 1000 करोड़ वर्ष बाद अंतराल देखा हमें कहीं नहीं लिखा, इसमें नहीं है, इसमें तो नहीं है। 1000 करोड़ वर्ष बाद अरहनाथ भगवान के बाद मल्लीनाथ भगवान। मतलब इतने धर्म तो विक्षेप नहीं हुआ, धर्म का विक्षेप नहीं हुआ। तो हुए नहीं, धर्म का विक्षेप क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शांतिनाथ भगवान से लेके महावीर भगवान शासन तो अंतर आता होगा ना, जैसे काल परिवर्तन होता है तो वो 1000, जो काल परिवर्तन होता है 1000, ऐसे 1000 नहीं लगता। इसलिए काल परिवर्तन कहाँ हुआ? चतुर्काल नहीं, चतुर्काल में जैसे काल अभी पंचम काल चल रहा है, तो ये पूरा नहीं उनके उसमें जैसे, हाँ जैसे मेरे आप और भाई साहब के बीच में कितना अंतर है? 4 साल 5 साल जितना भी है, ऐसा अरहनाथ भगवान और मल्लीनाथ भगवान के बीच में कितना अंतर है? दिन बाद मतलब उनके मोक्ष, अरहनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद इनका जन्म है, लेकिन 19 दिनों की। ऐसे शासन काल चलता है तो बंद हो जाता है। कब तक होता है शासन काल? अरहनाथ भगवान का शासन काल कब तक रहा? जब मल्लीनाथ भगवान का जन्म हुआ तब तक, बस जन्म तक। क्यों ये दोनों तीर्थंकर के बीच में इतना ज्यादा अंतर है क्या? हाँ, सबसे के बीच का। वैसे तो भगवान आदिनाथ से अजितनाथ के बीच में 50 कोड़ी सागर का अंतर है। मतलब चतुर्थ काल का आधा काल बीत गया, उसके बाद अजितनाथ भगवान हुए, और फिर उस आधे काल में 23 तीर्थंकर हुए, उस आधे काल में, है ना। दीदी हम ये पूछ रहे थे कि जैसे अभी भगवान महावीर स्वामी का शासन काल है और 5वें के बाद 6वां काल आएगा, तो धर्म कहाँ रहेगा? नहीं रहेगा, तो धर्म की विक्षुप्ति मानी जाएगी ना। हाँ तो ये तो अभी तो सीधा हो गया ना, काल परिवर्तन हुआ, धर्म की विक्षुप्ति हो गई। नहीं मतलब मानी जाएगी नहीं, अपने यहाँ का, बाकी विदेश क्षेत्र में तो धर्म है, तो अपने यहाँ का। वो तो ऐसा तो वो जब शांति धारा हो अखंड, वो वाली बात है ना, शांतिनाथ भगवान से ये शांति धारा हो अखंड चिरकाल तक बहती रहे, मतलब वो शांति धारा, ये शांति धारा से कोई मतलब थोड़ी है कि धर्म की शांति, मतलब धर्म हमेशा बना रहे, धर्म की धारा है। धर्म की धारा बना रहे। इसको शांतिनाथ भगवान से रिलेटेड जोड़ दिए हैं, ऐसा नहीं है। वो शांति बड़ी भाभी तो बताती है कि अरे तो जी बोलो शांतिनाथ भगवान से शुरू हुई तो वो शांति धारा है, धर्म धारा। शांतिनाथ भगवान के काल से सतत अभी तक खत्म नहीं हुआ है ना, ये उनको शांति धारा से रिलेटेड नहीं है। शांतिनाथ भगवान के काल से आज धर्म की धारा बह रही है। हाँ मतलब धर्म चल रहा है, धर्म नहीं रुका अभी तक, काल तक रहेगा। 6वें काल में तो धर्म ही नहीं रहेगा। चलो बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। अब अगली बकरी के रूप में मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती पूर्णिमा जी जैन को, जो नेमिनाथ भगवान के स्वरूप पर प्रकाश डालेंगे। बकरी नया शब्द वक्ता बोलते हैं। शंख चिन्ह चरणों लसे शोभे श्याम शरीर, निरावरण विज्ञानमय निश्चय से अशरीर। श्रीमती पूर्णिमा जैन जी आप आए और श्री नेमिनाथ तीर्थंकर के स्वरूप पर प्रकाश डालें। जय जिनेन्द्र, आदरणीय मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष महोदय, सभी बहनें, सादर जय जिनेन्द्र। आज की गोष्ठी के विषय है पंचबाल्य तीर्थ। उसमें से मुझे नेमिनाथ भगवान के ऊपर बोलने का सौभाग्य मिला है। पहले मैं नेमिनाथ भगवान के वंश परंपरा का परिचय दूंगी। हरिवंश की परंपरा में अनेक मोक्षगामी राजा हुए। उनमें अंधक दृष्टि राजा के 10 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े पुत्र समुद्र विजय
जो नेमिनाथ के पिता थे, छोटे पुत्र वसुदेव जो कृष्ण के पिता थे। इस तरह नेमि कुमार और कृष्ण चचेरे भाई हुए। जब नेमि कुमार की आयु 6 मास से रह गई थी, तभी से मांगलिक घटनाएं होने लगी थी। जैन धर्म की प्रभावना और सब जीवों पर दया पालने के भाव जागने लगे थे। नेमि कुमार का जन्म हरिवंश पुराण के अनुसार सौरीपुर में हुआ, लेकिन कहीं कहीं बताया जाता है कि कुबेर ने समुद्र के बीच 12 योजन की सुंदर नगरी बनाई और वहाँ नेमि कुमार का जन्म हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि सौराष्ट्र में बाल तीर्थंकर, बाल ब्रह्मचारी 22वें तीर्थंकर के 5 कल्याणक सौराष्ट्र में ही हुए। कार्तिक शुक्ल षष्टमी के मंगल दिवस शिवा देवी की कुक्षी में अवतरित हुए। 9 मास आनंद पूर्वक बीत गए। जाने के पश्चात श्रावण शुक्ल षष्टमी के दिन नेमि कुमार का 1008 कलशों से इंद्रों द्वारा अभिषेक के पश्चात 1008 नामों से बाल तीर्थंकर की स्तुति की गई। एक बार भव्य राजसभा में नेमि कुमार पधारे। सभा जनों ने बहुत आदरपूर्वक नेमि कुमार का सम्मान किया। कृष्ण ने भी नेमि कुमार को सिंहासन पर बिठाया। एक राजचक्री दूसरे धर्मचक्री से सभा सुशोभित हो रही थी। एक वर्तमान तीर्थंकर और दूसरे भावी तीर्थंकर, ऐसे 2 तीर्थंकर एक साथ विराजते हुए सभा सुशोभित कर रहे थे। राज्यसभा में अनेक चर्चाएं हुई। अचानक चर्चा निकली कि राज्यसभा में सबसे बलवान कौन है। किसी ने कहा भीम, किसी ने कहा अर्जुन, किसी ने कहा कृष्ण, किसी ने कहा युधिष्ठिर। बलभद्र ने कहा नेमि कुमार जहाँ विराजमान है वो ही सबसे बलवान है। कृष्ण को अपने बल का गौरव था। यह बात उन्हें सहन नहीं हुई। उन्होंने शक्ति परीक्षण हेतु नेमि कुमार को मल्ल युद्ध का निमंत्रण दिया, परंतु नेमि कुमार ने कहा कि आप मेरे श्रेष्ठ भाई हैं, ये शोभा नहीं देता। यह कहकर इनकार कर दिया। अंत में नेमि कुमार और कृष्ण दोनों का बल की परीक्षा हुई। नेमि कुमार बल में उत्कृष्ट सिद्ध हुए। कृष्ण सहित सारी सभा प्रशंसा करने लगी। इंद्रों ने आकर स्तुति की। राज्यसभा में हुई इस घटना से कृष्ण के मन में चिंता हो गई कि नेमि कुमार कदाचित मेरा है राज्य नस ले लें। नेमि कुमार को तो तुच्छ राज्य से मोह नहीं था। एक बार कृष्ण अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा करने गए। तब नेमि कुमार भी अपनी भाभियों के साथ हास्य कर रहे थे। जल क्रीड़ा के पश्चात नेमि कुमार ने अपनी भाभी सत्यभामा को अपने वस्त्र धोने के लिए बोला, तो सत्यभामा तुनक कर बोली कि मैं त्रिखंडपति, नाग सैया पर शयन करने वाली, सुदर्शन चक्र चलाने वाली, देवी शंख फूंकने वाले की महारानी, मैं आपके वस्त्र क्यों दूँ? मैं आपकी दासी नहीं हूँ। वस्त्र धुलवाना है तो विवाह कर लीजिए। नेमि कुमार को उनके कटाक्ष वचनों को सुनकर कदाचित भी मन में भाव जागृत नहीं होते। वे मुस्कुराते हुए राजभवन में गए। नागसैया पर चढ़कर क्रीड़ा करने लगे। नेमि कुमार को पुण्य प्रताप से नागसैया के देव शांत हो गए। फिर एक उंगली पर सुदर्शन चक्र घुमाया और दूसरी हाथ में देवी शंख लेकर नासिका से फूंक दिया। शंख ध्वनि सुनकर हाहाकार मच गया। नगर में कोलाहल मच गया। हाथी घोड़ा भयभीत हो गए। समुद्र की लहरें उछलने लगी। महाराजा कृष्ण विचार में पड़ गए, मेरे सिवा कौन सूरवीर है। तब नेमि कुमार की आयु 300 वर्ष की थी, तथापि वे विवाह के लिए सम्मत नहीं थे। नेमि कुमार राजमहल में निर्विकल्प होकर आत्म साधना में लीन हो गए। उपरोक्त घटना से बलभद्र तथा कृष्ण को ऐसा लगा कि अब दीर्घ काल के पश्चात नेमि कुमार के चित्त में कदाचित राग जागृत हुआ है। इसलिए राजा समुद्र विजय से सम्मति पूर्वक उन्होंने नेमि कुमार का विवाह का विचार किया। कृष्ण स्वयं राजकुमारी राजुल के हाथ मांगने जूनागढ़ उग्रसेन राजा के यहाँ गए। महाराजा उग्रसेन कृष्ण की बात से सहमत हो गए। नेमि कुमार राजुल के विवाह का अवसर निकट आ गया। बारात आनंद पूर्वक जूनागढ़ पहुंची। राजमहल के झरोकों से सहेलियों के साथ राजकुमारी अपने हृदय सम्राट को निहार रही थी।
इतने में ही अचानक खरगोश, हिरण, गाय के बछड़े के करुण स्वर नैमी कुमार के कानों में पड़े। गाय का बछड़ा नैमी कुमार की ओर देखकर क्रंदित हो रहा था, मानो वो रक्षा के लिए पुकार रहा हो। नैमी कुमार ने बाड़े के रखवाले से पूछा। उसने बताया कि कृष्ण की आज्ञा से उन्हें बंद किया गया है। बारात में आए हुए मांसाहारी राजाओं के भोजन के लिए रखा गया है। नैमी कुमार को आश्चर्य हुआ, मेरी बारात में मांसाहार कैसे हो सकता है? अवश्य ही यह कृष्ण की मायाचारी है। अवधि ज्ञान से कृष्ण के मन की बात जान ली कि मैं राज्य ना छीन लूं, इसलिए वैराग्य जगाने के लिए यह प्रपंच किया है। तुम धन्य हो, तुम राज्य को सहज उपयोग करो, मैं तो मोक्ष साम्राज्य की साधना करूँगा। नैमी कुमार ने संसार से विरक्त होकर रथ को वन की ओर मोड़ लिया। नैमी कुमार की बारात मुक्ति सुंदरी को भरने गिरनार शिखर की ओर चल पड़ी। सहसा वन पहुँचे तो तपोवन में हजारों आम्र वृक्ष झुक झुक कर उनका स्वागत करने लगे। नैमी कुमार बैराग का चिंतन कर रहे थे, तभी उन्हें पूर्व अपने का जाति स्मरण हुआ। चिंतागति विद्याधर, सुपृष्ठ राजा तथा अहिमेंद्र के भाव उन्हें स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगे। उनकी विशुद्धि बढ़ने लगी। उन्होंने निश्चय किया, संसार असार है, त्याग कर मैं जिन दीक्षा लूँगा और परम पद की साधना करूँगा। नैमी कुमार के बैराग की बात माता शिवा देवी के पास पहुँची। उन्होंने कहा, मेरा पुत्र सांसारिक बंधन में न पड़कर परमात्मा पद की साधना हेतु जा रहा है, आनंद की बात है। रत्नात्रय वैभव के धारी मुनिराज नेमिनाथ स्वयं मोक्ष मार्ग रूप मौन धारण करके 56 दिन तक सौराष्ट्र के आसपास विचरण करते रहे। फिर गिरनार तपोवन में दीक्षा ग्रहण की। श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन नैमी कुमार की दीक्षा दिवस हुआ और वही दिवस उनका जन्म दिवस भी है। ऐसा ही पांचकुज भगवान का भी है। हाँ। दीक्षा लेकर मुनि नैमी कुमार ने आत्म ध्यान में लग गए। तुरंत ही शुद्धोपयोग पूर्वक सातवां गोस्थान प्रकट किया। मात्र संजलन के अतिरिक्त सभी कसाय दूर हो गई थी। मन पर्याय एवं 14 पूर्व रूप शुद्ध केवली पना उदित हुआ और अनेकों लब्धियां प्रकट हुई। आसपास हजारों मुनि, यह तपोवन मुक्ति मंडप की भांति सुशोभित हो रहा था, जैसे सिद्धों का मेला लगा हो। नैमी प्रभु की धर्म सभा में दीक्षा के 3 दिन पश्चात नैमी मुनिराज आहार के लिए जूनागढ़ नगरी पधारे। तब श्रद्धाति गुणों से विभूषित वरदत्त राजा ने तीर्थंकर मुनिराज को शुद्ध आहार देकर प्रथम पारणा कराया और पश्चात स्वयं भी प्रभु चरणों में दीक्षा लेकर प्रभु के गणधर तथा चर्म शरीरी बने। देवों ने उत्तम दान की अनुमोदना की, रत्न वृष्टि की, दिव्य दान बचाकर अनुमोदना की। नैमी प्रभु की धर्म सभा में महाराजा वरदत्त प्रभु के धर्म मंत्री बने। वरदत्त सहित 11 गणधर समूह शरण सभा में विभूषित करते रहे। प्रभु की यह सह दीक्षित हजारों मुनियों में से 1500 मुनि तो केवल ज्ञान तथा अरिहंत पद पर समूह शरण में 5000 धनुष ऊपर आकाश में विराजमान थे। अवधि ज्ञान मन पर्याशुद्ध केवली तथा विविध विद्याओं के धारी कुल 18,000 मुनि उस धर्म सभा में मोक्ष की साधना कर रहे थे। राजमती और आरिका भी गिरी गुफा में निवास छोड़कर 40,000 आरिकाओं के संग सहित प्रभु के समूह शरण को शोभायमान कर रही थी। 1 लाख शावक और 3 लाख शाविकाएं सम्यक तथा व्रत सहित मोक्ष की उपासना कर रहे थे। देवों और तीर्थंकरों का तो पार ही नहीं था। अश्वनी शुक्ल एकम के दिन नैमिनाथ जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। 300 वर्ष की आयु में प्रभु केवली परमात्मा हुए। तत्पश्चात 700 वर्ष तक तीर्थंकर रूप में विहार करके भरत भूमि में धर्म अमृत की वर्षा की। नैमी प्रभु के तीर्थ में गजकुमार मुनि अंतर केवली हुए। उनके केवल ज्ञान और निर्वाण एक साथ हुए
अनेक देशों में गमन करते करते फिर वह पुनः नैमी कुमार सौराष्ट्र पधारे। नैमी प्रभु की 1000 वर्ष की आयु बंधने से अब मात्र 1 माह शेष रह गया था। बिहार और वाणी थम गई थी। गिरनार के सर्वोच्च शिखर पर प्रभु अयोगी हुए। आषाढ़ शुक्ल सप्तमी के समस्त कर्म रहित हुए। गिरनार गिरी के ऊपर सिद्धालय में सिद्ध परमात्मा के रूप में स्थित हुए। सौराष्ट्र में बाल ब्रह्मचारी 22वें तीर्थंकर के 5 कल्याणक हुए। जय बोलो नैमिनाथ भगवान की जय। बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपने वक्तव्य को रखा। इन्होंने नैमिनाथ भगवान की पूरी वंश परंपरा के बारे में बताया। अभी श्रीमती श्रद्धा जी जैन इसके मुख्य बिंदु बताएंगी। गिरनार पर्वत का दूसरा नाम वैजयंत पर्वत, ऊर्जयंत। और नैमिनाथ भगवान से नेमिनाथ के बीच का काल 5 लाख वर्ष। अब धीरे धीरे घटता है ना, 5 लाख वर्ष रहा। अपन इस विस्तार से कभी और समझेंगे। 4 बज गए क्योंकि 3:45 मतलब अन्य वक्ताओं को भी है तो बहुत सारी चीज अच्छी। वर्धन कितने थे? क्योंकि हाँ, एक मेन बात बता देती हूँ नैमिनाथ भगवान का। एक मेन बात, नैमिनाथ भगवान के पिताजी कितने थे? भाई, सॉरी पिताजी नहीं, मुंह से निकल गया। 10 भाई थे। तो नैमिनाथ के पिता सबसे बड़े समुद्र विजय, और कृष्ण जी के पिता सबसे छोटे वासुदेव, सबसे छोटे। परंतु कृष्ण जी नेमिनाथ जी से बड़े और नेमिनाथ जी कृष्ण जी से छोटे, मतलब सबसे छोटे। 9 भाई 10 भाइयों के परिवार में नेमिनाथ भगवान सबसे छोटे थे, जबकि उनके पिता पिताजी सबसे बड़े। ऐसा क्यों? ये भी वही अवसर नहीं ऐसा ये है कि शिवा देवी माता पूर्व भाव में एक राजमहल के ऊपर खड़ी थी और बिल्कुल छोटी आयु की, मतलब 20, 22, 25 साल की एक स्त्री जो गर्भवती थी वो जा रही थी, है ना? हाँ, तो गर्भवती जा रही थी। उन्होंने कुछ नहीं बोला, देख के कुछ नहीं बोला, सिर्फ मन में आया इतनी सी उम्र में इतना गर्भ का भार कैसे ढोएंगी। सिर्फ इतना सा मन में आया उनके। इसका फल उनको ऐसा हुआ कि उनको बुढ़ापे में माँ बनी। शिवा देवी जब बुढ़ापा आया ना, इसका फल तो देखो। अपन इसका बताने का मतलब यह है कि अपन सुनो अपन कब कैसे क्या भाव कर लेते हैं हंसते हंसते, परंतु फल भोगने का तो आएगा जब रोते रोते। कोई गलत भाव नहीं किया उनने, सिर्फ इतना ही सोचा। सिर्फ सोचा मन में, तो अच्छे के लिए सोच रही हूँ कि इतनी सी उम्र में कैसे गर्भ बाहर ढो रही है। उसका फल उनको ऐसा मिला कि वो बुढ़ापे में माता बनी। ये एक मेन बात है। इसलिए हर किसी का चंदन माला का भी इसी तरह से सेम चंदन माला के पूर्वों में जैसा चंदन माला के साथ हुआ वैसा चंदन माला ने किया था। इसके अपन करते हैं वही मिलता है। और आजकल इस पंचम काल का काल का मिल जाता है। हाँ, अभी मिल जाता है तुरंत का तुरंत। अगले भाव में जाने की जरूरत नहीं है, यही का यही। चलो अगली वक्ता। अब अगली वक्त्री के रूप में श्रीमती प्रतिभा मोदी जी आए और पार्श्वनाथ भगवान के स्वरूप पर प्रकाश डालें। पारस प्रभु की छवि सुखकारी, वीतराग मूरत मनहारी, पद्मासन अरुणासा दृष्टि, धर्मामृति करती वृष्टि। उसने भी मेहनत करी है संचालन करने के लिए, उसका भी सुनो। अद्भुत मुद्रा है हितकारी, पारस प्रभु की छवि सुखकारी। मैं निवेदन करती हूँ कि श्रीमती प्रतिभा मोदी जी आए और पार्श्वनाथ भगवान के स्वरूप पर प्रकाश डालें। आदरणीय अध्यक्ष एवं बड़ी छोटी प्यारी बहन सादर जय जय। जब बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ के चरणों में प्रभु के चरणों में करूं नमन। अश्वसेन के राज दुलारे, भामा देवी के नंदन, बाल ब्रह्मचारी भवतारी, योगेश्वर जिनवर वंदन। श्रद्धा भाव विनय से करती श्री चरणों का मैं अर्चन। भगवान पार्श्वनाथ जी प्रभु का मैं संक्षिप्त वर्णन कर रही हूँ, गलती हो तो क्षमा करना। भगवान पार्श्वनाथ इस युग के 23वें तीर्थंकर हैं। वास्तव में कोई जन्म से भगवान नहीं होता है, बाद में आत्म पुरुषार्थ से ही सभी भगवान बनते हैं।
बालक पार्श्वनाथ का जन्म वर्तमान में वाराणसी बनारस में हुआ। आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व राजा अश्वसेन के घर उनकी रानी वामा देवी से पोष कृष्ण 11 एकादशी के दिन जन्म हुआ था। अन्य तीर्थंकरों के समान इनका भी जन्मोत्सव भी माता पिता और नगरवासी के साथ इंद्रों ने भी आकर जन्म कल्याणक के रूप में बड़े उत्साह से मनाया था। पार्श कुमार जन्म से ही प्रतिभाशाली, सातिशय बुद्धि के धनी, मतिश्रुत अवधि 3 ज्ञान के धारी, उनके अनेक सुलक्षणों से और अतुल्य बल से सुशोभित आकर्षण व्यक्तित्व युक्त बालक थे। पार्श्व राजकुमार होने के साथ ही आगे इसी भाव में तीर्थंकर बनने के कारण अतिशय पुण्यशाली होने से देवगण भी उनकी सेवा में सदा उपस्थित रहते थे। पार्श्व कुमार के मन में राज्य वैभव और पुण्य सामग्री का एवं भोगों की इच्छा उन्हें रंच मात्र नहीं थी। वे भोगों के बीच रहते हुए भी जल में रहने वाले कमल के समान उससे अत्यंत निर्लिप्त थे। युवा होने पर माता पिता ने उनका विवाह करने का बहुत प्रयास किया, पर वे पार्श्व कुमार से विवाह की स्वीकृति नहीं ले सके। पार्श्व कुमार बाल ब्रह्मचारी ही रहे। एक दिन पार्श्व कुमार मित्रों के साथ घूमने जाते समय मार्ग में पार्श्व कुमार ने अपने नाना जी को साधु के वेश में पंचाग्नि तपते हुए देखा। उन्हें अपने दिव्य ज्ञान से उस पंचाग्नि में एक और जलती हुई लकड़ी में नाग नागिन का जोड़ा जलता हुआ देखकर नाना जी को ऐसा करने से मना किया, परंतु लकड़ियों को चीरकर देखे बिना उन्होंने पार्श्व कुमार के वचन पर विश्वास नहीं किया। लकड़ी चीरते ही उसमें से आधे अधजले तड़पते हुए नाग नागिन बाहर निकले। पार्श्व कुमार ने उन्हें संबोधित करते हुए धर्मोपदेश दिया, जिससे मंद कषाय पूर्वक मरण कर धर्मेंद्र पद्मावती नामक व्यंतर देव हुए। इस घटना से पार्श्व कुमार का कोमल मन वैराग्यमय हो गया और वे पोष कृष्ण एकादशी के दिन दिगंबर मुनि हो गए। मौन व्रत धारण करके वे आत्म साधना करने लगे। एक बार आकाश मार्ग से जाते हुए संवर नामक व्यंतर देव 10 भव पूर्व के सगे भाई कमट के जीव ने अहि क्षेत्र वन में ध्यानस्थ मुनि पार्श्व कुमार को देखकर पूर्व भय के वेद का संस्कार जागृत कर उन पर घोर उपसर्ग किया। भयंकर मूसलाधार वर्षा द्वारा ओले सोले बरसा कर घनघोर बादलों की गड़गड़ाहट से उन्हें भयभीत करने का, पत्थरों आदि की वर्षा द्वारा ध्यान से विचलित करने का प्रयास किया, परंतु मुनि पार्श्वनाथ उसी समय आत्म ध्यान की विशिष्ट एकाग्रता के बल पर चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन समस्त मोहराग देश की पूर्णतया अभाव कर केवल ज्ञान प्रकट कर वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी तीर्थंकर भगवान बन गए। यह सब देखकर पश्चाताप करता हुआ संवर देव उनकी शरण में झुक गया। इसके बाद करीब 70 वर्ष तक संपूर्ण भारत में क्षमा शरण सहित उनका विहार होता रहा, जिसमें उनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से भव्य जीवों को वस्तु तत्व का हितकारी उपदेश मिलता रहा। उनकी दिव्य ध्वनि में आता था कि जीव स्वयं अनंत शक्ति संपन्न है, वैभववान स्वभावों का सागर है, यह आत्मा ही अनंत ज्ञानानंद का भंडार है। इस स्वरूप को जाने बिना कोई भी वास्तविक सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। उनका उपदेश सुनकर कितने ही पुरुष आरंभ परिग्रह का त्याग कर दिगंबर मुनि हो गए। कितनों ने शावक व्रत धारण किए। अनेक मनुष्यों ने, पशुओं ने, पक्षियों ने, देवी देवताओं ने सम्यक दर्शन प्रकट किया। इस प्रकार उपदेश देते हुए अंत में 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन योग निरोध पूर्वक पूर्ण आत्म स्थिरता की अवस्था में
सम्य शिखर पर्वत के सुवर्ण भद्रकूट से आपका निर्वाण हो गया। सिद्ध होकर समश्रेणी से सिद्धालय में जाकर आप अनंत काल के लिए शाश्वत सुखमय अशरीरी दशा में विराजमान हो गए। सर्प चिन्ह शोभित चरण पार्श्वनाथ उर्धार मनवस्तंजो पूछते वे होते भवपाल। बहुत अच्छा वक्तव्य रहा पार्श्वनाथ भगवान के बारे में। श्रीमती श्रद्धा जी जैन। पार्श्वनाथ भगवान इस भाव में तो तीर्थंकर हुए, इसके पूर्व भाव में भी उन्होंने एक शलाका पुरुष का पद प्राप्त किया। पता है कौन सा किसी को? शलाका पुरुष कितने होते हैं? 63। उसमें से एक और पद प्राप्त किया। उसकी अपन बहुत पढ़ते हैं, मतलब विनती, वैराग्य भावना। याद सबको है, तुरंत याद आ जाएगा जैसे मैं नाम लूंगी। वज्रनाभि चक्रवर्ती की वैराग्य भावना। वो वज्रनाभि चक्रवर्ती कौन थे? पार्श्वनाथ भगवान का पूर्व भाव में। कहाँ पर? विवेकपुर पश्चिम विदेह में। यहाँ पे नहीं, अपने भरत क्षेत्र में नहीं, पश्चिम विदेह में वज्रनाभि नामक चक्रवर्ती हुए थे। मतलब 63 साल का पुरुष में, इस वाले में नहीं, पहले विदेह क्षेत्र में उन्होंने एक पद और चक्रवर्ती का पद प्राप्त किया है ना। और भगवान नेमिनाथ के मोक्ष जाने के बाद पार्श्वनाथ भगवान हुए। तो कितने इनका अब काल समय, अब क्योंकि पंचम काल आने में जल्दी हो गया है, थोड़े से दिन बचे पंचम काल। अब जल्दी जल्दी हो रहा है। जैसे पहले देर से हो रहा था ना, अब जल्दी जल्दी हो रहा है। तो उनका 83,750 वर्ष बस मतलब नेमिनाथ से भगवान पार्श्वनाथ के बीच का अंतराल 83,750 83,750 वर्ष हुए और उनका जन्म हो गया था। और उनकी कुल आयु कितनी थी? 100 वर्ष, मात्र 100 वर्ष। अब देखो कम है ना, अब कम। और अब पहले तो 100 में दीक्षा ली थी। पहले तो उन्होंने 100 वर्ष में दीक्षा ही ले ली और कब 55,000 वर्ष तक तो वो रहे अब इसमें, है ना। और एक जो उन्होंने बताया ना कि जब वो ताप से लकड़ी में जला रहे थे, तो वो तापसी कौन था? उनके नाना जी थे। नहीं, जो बीच में लकड़ियों के बीच में नाग नागिन का जोड़ा जो अंदर बैठा था ना, तो जो तापसी था ना, वो शिवा देवी के पिता, वामा देवी के पिताजी थे। वामा देवी के पिताजी महिपाल नाम के। तो उनको जब इनको, ये तो अवधि ज्ञानी होते हैं तीर्थंकर जन्म से ही, तो उन्होंने अवधि ज्ञान से जान लिया कि इसके अंदर नाग नागिन का जोड़ा बैठा है। उन्होंने कहा तो उनके अपने मान कषाय पर कि मैं इतना बड़ा और ये मेरा छोटा दोता और ये मेरे को समझा रहा है, इसमें नाग नागिन का जोड़ा होगा। और नहीं माने और उन्होंने जलती हुए उनको डाल दिया। और फिर जब फिर भी बहुत बोले तो जैसे ही निकाले 2 फाड़ किया तो तड़पते हुए अध जले हुए नाग नागिन का जोड़ा निकला। अच्छा, एक विशेष बात और, जैसे ही तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं उनको चौथा मन पर्याय ज्ञान प्रकट हो जाता है अपने आप, दीक्षा लेते के साथ ही, है ना। 3 ज्ञान के धारी तो जन्म से ही होते हैं। कौन कौन से? मति श्रुत अवधि। और दीक्षा लेते के साथ 4 ज्ञान के धारी हो जाते हैं। मतलब ऐसा बोला जा सकता है कि एक तीर्थंकर को एक काल में 5 ज्ञान हो जाते हैं। मतलब विविक्षा है, ये होते नहीं है किसी को भी 5 ज्ञान एक साथ, क्योंकि अधिक से अधिक होंगे तो कितने, और कम से कम 1। तो इनको अधिक से अधिक भी हुआ और कम से कम भी हो गया सभी तीर्थंकरों को, है ना। चलो, अच्छा हाँ, इनको कौन सा देव ने इनके ऊपर उपसर्ग, और इनकी बैर संवर देव से कब से चल रहा था? 10 वर्ष। वो कौन था उस 10वें भाव में? कमट का जीव था, है ना। जो भाई भाई थे दोनों, मरुभूति और कमट। और उनका इतना, मतलब किसी से बैर बांध लेना, इससे शिक्षा अपने को मिलती है कि इस भाव में किसी से यदि बैर हो तो 6 महीने के पहले उसका खत्म कर लेना, क्योंकि 6 महीने में अनंतानुबंध दशा रहता है। 10 गणधर इनके। मुख्य गणधर का नाम था इनका, पे आते हैं आज गणधर का नाम स्वयंभू, मुख्य गणधर। 10 गणधर थे इनके मुख्य, है ना।
चलो, इसलिए कभी किसी से बैर नहीं बांधना। इसलिए अपने यहाँ उत्तम क्षमा कितनी बार आती है साल में? 3 बार। कि 6 महीने नहीं हो पाए, 4-4 महीने में आ जाती है और अपन उत्तम क्षमा कर लो, है ना। चल, वो बैर 9 भव तक चलता रहा। तो 3 बार आते हैं व्रत। ये तो कह रहे हैं। चल, बोलो महावीर भगवान की जय। अब अगली बकरी के रूप में श्री महावीर भगवान के स्वरूप को लेकर आ रही हैं श्रीमती अंशुल मोदी जी। हमारी सभी बकरी पहली बार आकर यहाँ बोल रही हैं। सभी के उत्साह वर्धन के लिए तालियों में कमी ना रखें, तालियां जरूर बजाते रहें। अद्भुत प्रभुता शोभती, झलके शांति अपार, महावीर भगवान के गुण गाऊं अविकार। श्रीमती अंशुल मोदी जी आए और भगवान महावीर के स्वरूप पर प्रकाश डालें। महावीर भगवान की जय। नाम बोलते एक बार माया मानी मधुसन मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिन्हें श्रुतीर्थम कर स्वयं महावीर है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी साधारण बहनों को मेरा जय जिनेन्द्र। आज का विषय है पंचबालयती, जिसमें मेरा विषय है भगवान महावीर। मुझे उसके ऊपर बोलना है। भगवान महावीर को समझने के लिए उनके मात्र वर्तमान भव को देखना पर्याप्त ना होगा, उनको मात्र एक भव से देखना असंभव है, क्योंकि उनके आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया अनेक भवों में संपन्न हुई है। उनके पूर्व भवों को देखना इस दृष्टि से भी उपयोगी है कि सामान्य आत्मा किस तरह से परमात्मा बनता है, तथा परमात्मा बनने की सम्यक क्रिया को ना समझने के कारण वह किस प्रकार भव चक्र में घूमता रहता है और दुखी होता रहता है। भगवान महावीर ने अपने पूर्व भवों में अनेक स्वर्गों के साथ साथ नारायण चक्रवर्ती के पद प्राप्त किए, वहीं अनेकों बार नरक में अनंत दुख भोगने के साथ साथ त्रियंश की अनेक 10 स्थावर योनियों में भी विवरण किया है। मैं उनके पूर्व भवों के बारे में बताती हूँ। सम्यक से पहले के भव। भगवान महावीर का जीव पूर्व भव में पुरुरवा नामक द्वीप था, जिसने मुनिराज के चरणों में कौवे के मांस का त्याग किया था। अंत में वह जीव मरकर स्वधर्म स्वर्ग में देव बना। स्वर्ग में असंख्य वर्ष बीत जाने के बाद, आयु पूर्ण होने के बाद, वह जीव ऋषभ देव के पौत्र मारीचि कुमार हुए। इसी बीच में कई भव निकले। इसके बाद वह त्रिपृष्ठ नारायण भी बने। त्रिपृष्ठ नारायण के पद में भी उनको सम्यक हुआ था, लेकिन वह छूट गया था। इसके बाद वह सिंह की पर्याय में उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। सिंह की पर्याय के बाद के 10 भव के नाम। सौधर स्वर्ग में सिंह केतु देव बने। दूसरा भव कनक ध्वज राजा। तीसरा भव 8वें स्वर्ग में। चौथा भव हरिसेन राजा। 5वां भव 10वें स्वर्ग में देव। 6वां भव चक्रवर्ती प्रिय मित्र। 7वां भव 12वें स्वर्ग में। 8वां भव राजा नंद। 9वां भव 16वें स्वर्ग में। उसके बाद तीर्थंकर महावीर का भव। अब मैं उनका वर्तमान भव बताती हूँ। आषाढ़ शुक्ल 6वीं के दिन वह गर्भ में आए थे। बालक वर्धमान का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन हुआ था। वह नाथ वंश के थे। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। सबकी प्रिय होने के कारण सभी उनसे प्रियकारिणी भी कहते थे। बालक वर्धमान जन्म से ही आत्मज्ञानी, मति, श्रुत, अवधि 3 ज्ञान के धारी, विवेकी, निर्भयता आदि गुण संपन्न थे। जन्म के समय ही उनका नाम वर्धमान रखा गया था।
वर्धमान के अलावा उनके 4 नाम और भी थे, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर। उनके शरीर की ऊंचाई 1 धनुष थी, रंग पीला स्वर्ण जैसा था। उनकी कुल आयु 72 वर्ष थी। उनके शरीर में जन्म से ही 10 अतिशय थे। उनके शरीर में 1008 उत्तम चिन्ह थे। उनके 4 नाम किस प्रकार पड़े वह मैं बताती हूँ। वीर, उनका वीर नाम पड़ने का कारण यह है कि बचपन में एक बार वह अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, तभी संगम नामक देव ने सर्प का रूप बनाकर उनकी परीक्षा लेने आए। बालक वर्धमान ने अपनी बुद्धि और साहस से उस सर्प को पराजित कर दिया। यह देखकर सभी उनसे वीर कहने लगे। अतिवीर, इसी प्रकार एक बार मदोन्मत्त हाथी बंधन को तोड़कर हस्तिशाला से बाहर निकल आया, राजमार्ग में आ गया और ऊधम मचाने लगा। वह किसी के बस में नहीं हो रहा था। बालक वर्धमान ने हाथी को अपने बस कर जनता का संरक्षण किया, इसलिए जनता उन्हें अतिवीर कहने लगी। सन्मति, संजय और विजय 2 चारण रिद्धिधारी मुनि के मन में शंका चल रही थी। जंगल में वर्धमान बालक को देखकर उनकी शंका का समाधान हो गया, तो उन्होंने उनका नाम सन्मति रख दिया। महावीर, इसी प्रकार 30 वर्ष की यौवन अवस्था आत्म पुरुषार्थ के बल से त्रैलोक विजयी काम वासनाओं पर आपने विजय प्राप्त की। 42 वर्ष की अवस्था में संपूर्ण विषय विकारों, राग द्वेष, अज्ञान आदि भावों पर विजय प्राप्त कर आप पूर्ण वीतरागी, सर्वज्ञ, हितंकर भगवान हो गए, अतः आप महावीर कहलाए। इस प्रकार 5 नामों में सार्थक नाम महावीर ही कहलाया। 30 वर्ष की अवस्था में मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी के दिन उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा के पश्चात 2 दिन उनका उपवास हुआ। तीसरे दिन कूलपाक नगरी के राजा कुल के यहाँ भक्ति पूर्वक आहार देकर वीरनाथ का पालना कराया। वह 12 वर्ष तक मुनि अवस्था में रहे। 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुकला नदी के किनारे वैशाख शुक्ल दशमी के दिन उन्हें केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान होने के 66 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। इंद्रभूति गौतम के पहुंचने के बाद विपुलाचल पर्वत पर उनकी प्रथम दिव्य ध्वनि खिली। इंद्रभूति गौतम उनके प्रथम गणधर बने। उनके कुल 11 गणधर थे। उनके नाम अग्निभूति, वायुभूति, सुचिदत्त, सुधर्म, मांडव्य, मौर्यपुत्र, अकंपन, अचल, मेदार, प्रभास। उनके समय में 14,000 मुनिराज थे, 36,000 आरिकाएं थीं। आत्मज्ञान सहित 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएं थीं। कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन पावापुर में उनका निर्वाण हुआ और उसी दिन शाम को इंद्रभूति गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस तरह कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की अंधेरी रात मोक्ष कल्याण के दिव्य प्रकाश में जगमगा उठी। इसी कारण से हम दीपावली मनाते हैं। महावीर भगवान के कुछ मुख्य उपदेश। सभी आत्माएं समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है। सब जीव अपनी भूल से सुखी होता है और स्वयं अपनी भूल सुधारकर सुखी हो सकता है। भगवान कोई अलग नहीं होते। यदि सही पुरुषार्थ में प्रयत्न करें तो प्रत्येक जीव भगवान बन सकता है। स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, स्वयं में समा जाओ, भगवान बन जाओगे। भगवान जगत के कर्ता हर्ता नहीं है, वह तो समस्त जगत के ज्ञाता दृष्टा है। हमारी आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, कसाय आदि करना नहीं है। प्रत्येक जीव अनंत ज्ञान और सुखमय है। सुख कहीं बाहर से नहीं आता। इस प्रकार उन्होंने अनेक स्वतंत्रता स्वाधीनता को बताने वाले, सुख का मार्ग बताने वाले अनेक उपदेश दिए। उन्होंने हमें वस्तु का स्वरूप बताया, मुक्ति का मार्ग बताया। अतः हम सभी उन्हीं के मार्गों पर चले तो हम भी भगवान बन सकते हैं। इसी मंगल भावी। बहुत अच्छा बोला। आपने आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया को बताया।
सुनो और सुनो पूर्व भी बताए। इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, उसका आंसर सभी दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन से तीर्थंकर के पांचों कल्याणक एक ही स्थान पर हुए? अच्छा नहीं, पहले इन्हीं को महावीर मत नहीं, बीच दो क्वेश्चन ये केवल हमारे। सही जवाब, वासुपूज भगवान जी के पांचों कल्याणक एक ही स्थान पर हुए। एक और क्वेश्चन है, कौन से तीर्थंकर का नाम अपने पिता से मिलता जुलता है? ठीक, बिल्कुल सही जवाब, वासुपूज भगवान जी का नाम अपने पिता वसुपूज्य जी से मिलता जुलता है। श्रीमती श्रद्धा जी जैन। महावीर भगवान का पूर्व भाव है ना, सबसे पहला जो आता है मारीची के पहले वाला, वो पूर्वा भील की याद आती तो मुझे प्रदीप भाई साहब की याद आती। दोनों बने थे, दोनों महावीर भाई साहब बने थे। कितना अच्छा किया था, कितना बढ़िया किया था, मतलब पूरा लगी वैसे ही रहते दोनों, इतने बढ़िया भील के वेश में। तो वो सागर सेन मुनिराज कहानी सबको पता ही होगी, वो मांस भक्षी था वो भील। उन्होंने बस सागर सेन मुनिराज अपने संग से बिछुड़ गए थे और वो उसी रास्ते से जा रहे थे, तो उनको देख के, उनको शांत मुद्रा देख के उनको लगा कि कोई है, और फिर बस उनसे नियम लिया और फिर वो कहानी लंबी है, ठीक है। और उसके बाद मारीची है ना, तो इस युग में मारीची नहीं, इस युग में जो अन्य मत चलाए वो मारीची नहीं चलाए। कितने मत चलाए? 363 मत चलाए। जब शुरू में जब सुधा दीदी संचालन करती थी, बहुत मेरी शादी मतलब ठीक है, थोड़े दिन जब मैंने नहीं स्टार्ट किया उसके पहले, तो जब उन्होंने, याद होगा सबको, वो किया था कौन बनेगा मोक्षार्थी, है ना, हमने भी भाग लिया था, वो अपने ही बता रही हूँ मैं। तो मेरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन यही था कि उन्होंने कितने मत चलाए। अब क्षोभम ज्ञान की कीमत देखो ये कि मैं वो 300 ऑप्शन में भी आ रहा है 363, पर वो याद नहीं आ रहा था कि 363। तो मैंने लाइफ लाइन ली, मैंने कि किसी को और को तो नहीं बुलाना चाहिए, मैंने भाई साहब को ही बुलाया, विनोद भाई साहब को, अरे वो सही बता देंगे। मैं जैसे उतरी वहां से जीत के, तो बुआ बोलती है, बुआ मतलब इनकी सासू माँ, कहा है तो इतना सो नहीं पता थी 363 होता है। वो अभी तक वो उनकी शब्द याद आते कानों में, कहा इतना से नहीं पता थी तो कि 363 मत होता है। चलो एक तो एक मतलब याद आ गया, इसलिए बता दिए दोनों चीज, दोनों भील का। और हमारे साथ ये हुआ था कि हमारी रिमी बोली, मम्मी हमको बुलाना तुम, तो हम कभी ये सब क्वेश्चन पूछे ताकि वो बता सके। तुमने आचार्य परमेश्वरी के गुण के लिए उसको बुलाया। उसको जिससे आने में अब इन्होंने अपने मतलब पूरे जीवन काल तो नहीं बोलना चाहिए, जीवन काल में तो एक ही काल आ जाएगा, पूर्व भाव से लेके अभी तक 3 पद प्राप्त के जो बताया था पंचोल ने, है ना, चक्रवर्ती, नारायण और तीर्थंकर, है ना। प्रथम चक्रवर्ती त्रिपृष्ठ नारायण, है ना, यही थे। और नारायण होने की शर्त क्या है ये भी बताया उसने कि कोई भी 63 साल का पुरुष होते हैं, इसका मतलब ये है कि वो पहले सम्यक दृष्टि होते हैं, तभी 63 साल का पुरुष बन सकते हैं। तो बताया था उसने कि उनका शेर की पर्याय से पहले उन्होंने तभी उनको त्रिपृष्ठ नारायण का पद मिला। त्रिपृष्ठ नारायण का पद भी कैसे मिला, कहानी आती है, पूर्व भाव में मुनिराज थे, ये मुनिराज थे। तो ऊपर से देवों के विमान जा रहे थे, है ना, तो उनको देख के उनको ऐसा भाव हो गया कि यदि मेरी तपस्या का फल, निदान बंध बांध लिया, भाभी एक बार आपने निदान बंध बांध लिया, क्या निदान बांधा कि यदि मेरी तपस्या का फल ऐसा मिले तो मुझे ऐसी विभूति प्राप्त हो। मतलब कहाँ मुनि कहाँ आत्मकल्याण करके मोक्ष जा सकते थे, परंतु उन्होंने धूल सी विभूति को मांगा। उस निदान बंध के कारण उनको त्रिपृष्ठ नारायण का पद मिला, है ना। कोई भी नारायण पद कभी भी किसी को भी निदान बंध से मिलता है, नियम है, निदान बंध करते पूर्व पर्याय में, तभी उनको नारायण का पद मिलता है। और नारायण नियम से कहाँ जाते हैं, नरक ही जाते हैं। त्रिखंड के अधिपति होते हैं,
और प्रतिनारायण को मारकर नियम से दोनों नारायण और प्रतिनारायण दोनों अच्छा दोनों भाई का बोलना क्या निदान बंद क्यों होता है, फिर से बोलना एक बार। इनका ये पता है मुझे, इनका जनरल जो बता नहीं, जैसे कोई भी निदान मतलब कि किसी की विभूति को देख के मुझे ऐसा प्राप्त हो, अपन इन लोग कितना अच्छा स्वेटर मैं भी ले लूं। के पास इतना पुण्य होना चाहिए। उनका पुण्य इतना था, वो मुनि थे, इतना पुण्य मतलब अब वो शुद्धों की इतनी दशा थी कि वो जा सकते थे मोक्ष, परंतु वो मोक्ष हीरा मिल रहा था पर उन्होंने कंकड़ मांग लिया, है ना। हाँ मतलब छोटे की कामना कर ली, सिर्फ वो विभूति जरा सा मांगा ना उन्होंने। हाँ निदान बंद मान लेना, निदान में ये होता है यदि मेरे उससे अच्छा मिल रहा होगा और अपन मतलब अपन अपने को चीज अच्छी चाहिए और उसको तो अपन कर रहे उसके लिए तपस्या, परंतु उसको अपन भूल गए और छोटी चीज मांग ली। उन्होंने स्वर्गों की विभूति देख के मांग ले कि भगवान ऐसा स्वर्ग की विभूति मुझे भी प्राप्त हो, ऐसा। तो इस निदान बंद से वो क्या हुए, श्री कृष्ण नारायण, पहले नारायण, सब कुछ उन्होंने ले लिया। तो 63 के कितने बच गए, 63 में कितने कम हुए अब की बार, श्री कृष्ण नारायण महावीर तीर्थंकर 2, तो 1 ही हो गए, 6 कम हो गए। क्यों 6 कम हुए, क्योंकि 3 पद के धारी थे ना, शांतिनाथ को गुरुनाथ रहेगा। हाँ तो 3 हुआ ना और 6 कहाँ हुए, तो 2 पद हो गए, 3 अरे तो 6 थोड़ी कहलाते हैं, 58 मतलब 63 5 2 पद के 9 हो गए कि नहीं, 9 में से 3 ही चाहिए तो 6 एक्स्ट्रा हुए। अरे तो 9 कामदेव थोड़ी होता है, कामदेव नहीं होता ना उसमें। चक्रवर्ती तीर्थंकर थे 2 वो 3 हुए, है ना। और ये कृष्ण नारायण ऐसा। और फिर उन्होंने चक्रवर्ती का भी पद लिया, कहाँ पे, विदेह क्षेत्र में, चक्रवर्ती भी बने विदेह क्षेत्र में। मतलब संसार की सबसे उत्कृष्ट विभूतियों को प्राप्त करके सबको अच्छे से भोग लिया, उसके बाद वो मोक्ष गए विदेह क्षेत्र के। कामदेव फिर उसमें आते हैं महापुरुषों में। हाँ जो 159 महापुरुष होते हैं उसमें कामदेव आते हैं। कितने होते हैं कामदेव, 24 है, 22 कौन ने बोला, 24 कामदेव होते हैं, ठीक है ना। जैसे कामदेव कौन था, अभी के कौन, कुछ याद है नाम किसी का कामदेव का, श्रीपाल भी थे, और नहीं कामदेव कौन था, हनुमान, और कौन था, बाहुबली, और कौन था, तुमसे ही पूछूंगी और कौन था अभी, क्योंकि 24 तीर्थंकर में नाम आया इसलिए बार बार पूछ रही हूँ। शांतिनाथ, अरनाथ, ये तीनों कामदेव थे, है ना। बाहुबली भी कामदेव मतलब इतना सर्वांग सुंदर शरीर कि उनके शरीर की तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती। बाहुबली नहीं, बलभद्र का आता है उनका, वो इतने सुंदर थे, तो उनका वो कामदेव में नहीं आ सकता। वो हनुमान की तो आता है, हनुमान जी का ही आता है शायद, का तो आता है कि वो पीछे अब इतने सुंदर थे। नहीं उनका तो बलभद्र का आता है, ये मांगी तुंगी में जो है वो पीछे करके तपस्या करने बैठे। बलभद्र तो रामचंद्र जी थे, पर किसका याद नहीं आ रहा है, बलभद्र का ही है नाम, किसका नाम याद आ रहा है। वो इतने सुंदर थे कि औरतें अपना काम धाम छोड़ के उनको देखने पहुंच जाती थी। छोड़ दे ऐसी कॉमन तो वानर रूप में हनुमान को मानते हैं, अपने में नहीं है, वानर वंश तो सर्वांग सुंदर थे। सभी ने बहुत अच्छी तैयारी की। इस प्रकार हमारे वक्ताओं का क्रम पूर्ण होता है और सबसे पहले विशिष्ट अतिथि महोदया से निवेदन करूंगी कि गोष्ठी कैसी लगी, इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालें। इसको देख के सब बहुत अच्छा लगा, सब बहनें आगे बढ़े, मैं यही चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अध्यक्ष महोदया से निवेदन करूंगी कि गोष्ठी उन्हें कैसी लगी और क्या सुधार कर सकते हैं एवं विषय पर भी प्रकाश डालें, अपना उद्बोधन प्रदान करें। सभी साधर्मी बहनों को सादर जय के लिए। ये मेरा पहला मौका है गोष्ठी में आने का और मैंने यहाँ बहुत अच्छा अनुभव किया। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हम लोगों को आगे बढ़ने का, धर्म के मार्ग में और आगे बढ़ने का, सीखने का। इसी गोष्ठी के माध्यम से
हम धर्म का नए नए विषय पर चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे और बोलेंगे। बोलने का साहस भी हम लोगों में आएगा। इस तरह हम धर्म से और ज़्यादा जुड़ेंगे और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। सभी ने बहुत अच्छा बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। इसके बाद हमारी जितनी भी वक्त्री थीं सबको पुरस्कार प्रदान करने के लिए निवेदन करूंगी श्रीमती श्रद्धा जी जैन से, आप आए और पुरस्कार प्रदान करें। अध्यक्ष महोदया और विशिष्ट अतिथि महोदय से पुरस्कार। आप सभी आए और अध्यक्ष महोदया एवं विशिष्ट अतिथि महोदया से अपना पुरस्कार ग्रहण करें। श्रीमती आशा जी जैन, श्रीमती मनोबाला जी जैन, श्रीमती पूर्णिमा जी जैन, श्रीमती प्रतिभा जी मोदी, श्रीमती अंशुल जी मोदी, आप सभी आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। इस प्रकार की गोष्ठी यहीं संपन्न हुई। दोनों पंचकाले तीर्थंकरों की जय। आप सबने बहुत धन्यवाद। प्रतिभा ने बहुत अच्छा संचालन किया। प्रतिभा का संचालन पहली बार बहुत बढ़िया रहा, इसलिए उसको बधाई। आप सबने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर अपनी इस ज्ञान गोष्ठी को समय दिया। इसके लिए अखिल भारतीय जैन महिला फेडरेशन आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। आपने यहाँ आकर हमें और हमारी बकरियों को प्रोत्साहित किया है। इसके लिए आभार प्रकट करने के लिए कहना चाहती हूँ कि भक्ति की शक्ति ने कमाल कर दिया। भक्ति की शक्ति ने कमाल कर दिया, रास्ते की धूल को गुलाल कर दिया। दिल से नमन है आपके आगमन को। आपने इस ज्ञान गोष्ठी के कार्यक्रम को सफल कर दिया। आप इसी तरह हमारे हर कार्यक्रम में पधार कर हमारा और हमारे वक्ताओं का मनोबल बढ़ाते रहें, हमें हौसला देते रहें और हमारे कार्यक्रमों को सफल बनाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।